Hello friends, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 3, that is valuation of goodwill. Another important topic as well as a very easy topic, ठीक है ना। टोटल इसका जो वेटेज है आपके बोर्ड के एग्जाम में वो 1+1+4 इज इक्वल टू 6 मार्क। दैट इज एक 1 मार्क का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, और 1 सेंटेंस वाला एक 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और 4 मार्क का आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा। तो हम चैप्टर को उसी अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, अब जैसे कि हमारा हेडिंग है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो ये गुडविल आखिर क्या होता है, तो उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे इसके बारे में। तो देखिए, सपोज दो बिजनेसमैन है, एक मिस्टर ए है, ठीक है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप है, और एक मिस्टर बी है। क्लियर है। सेम मार्केट में पास में दोनों की शॉप है, सेम मार्केट में सेम लोकेशन पे दोनों की सेम बिजनेस है, ठीक है ना। लोकेशन सेम है दोनों का, वॉल्यूम भी सेम है, सब कुछ सेम है। क्लियर है। लेकिन ये बंदे ने क्या किया था, बिजनेस है वो 5 ईयर पहले स्टार्ट किया था, इसको 5 ईयर है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और इसने आज फ्रेश अभी इस साल स्टार्ट कर रहा है। तो मुझे बताओ, जब इनका फर्स्ट ईयर अभी खत्म होगा, जो इसका 6th ईयर होगा और इसका फर्स्ट ईयर होगा, तो बताओ प्रॉफिट किसको ज्यादा होगा इस बिजनेस में, इसको होगा या फिर इसको होगा। सो आई एम श्योर आपका आंसर होगा कि सर जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसको होगा, क्योंकि ये 5 ईयर तक बिजनेस कर रहा है, तो 5 ईयर तक लोगों के दिलों में इसने जगह बना ली होगी, ठीक है ना। अगर अच्छी सर्विस दी है तो लोगों के माइंड में इसकी जो गुडविल है, ठीक है ना, जो रेपुटेशन है वो बन गई होगी, इमेज बन गई होगी, ठीक है ना। तो वो जो अभी आपने डिसाइड किया कि इसके सिर्फ गुडविल बन गई होगी या इमेज बन गई होगी, वो जो इमेज आप वर्ड बोल रहे हो या इसको रेपुटेशन हम बोलेंगे, वो रेपुटेशन को ही हम क्या बोलते हैं, गुडविल। क्लियर है। तो उस रेपुटेशन को ही हम क्या बोलेंगे, गुडविल। और ऑब्वियसली रेपुटेशन को जमाने में आपका टाइम लगता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो ये गुडविल जो रेपुटेशन की वजह से इसको क्या प्रॉफिट हो रहा है, रेपुटेशन की वजह से इसको एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है ओवर दी अदर बिजनेस। जो दूसरे बिजनेसमैन है, जो दूसरे बिजनेस है मार्केट में, उससे ज्यादा एक्सेस प्रॉफिट किसको हो रहा है, इस पर्सन को हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पास रेपुटेशन है, मार्केट में इसकी रेपुटेशन है, इमेज है। तो उस रेपुटेशन को ही हम क्या बोलेंगे, गुडविल बोलेंगे, ठीक है। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुडविल, तो गुडविल का मीनिंग क्या होता है। सो गुडविल इज नथिंग बट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल क्या होती है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल है कि आपको रेपुटेशन दिखती है कि वो रेपुटेशन जा रही है वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। सो रेपुटेशन, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स विच शोज द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन द मार्केट। यानी कि मैं एक वर्ड में अगर गुडविल को डिफाइन करूं, सिर्फ एक वर्ड में, सो वो वर्ड होगा आपका रेपुटेशन। रेपुटेशन को ही हम गुडविल बोलते हैं। क्लियर है। सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स विच शोज अ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन द मार्केट, ठीक है ना। सो मार्केट में एक फर्म की क्या रेपुटेशन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल होता है। और ये गुडविल क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है, हमें विजिबल नहीं होती है। सो आई होप आप लोगों को अभी गुडविल का जो मीनिंग है या फिर डेफिनेशन है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है 1 सेंटेंस में कि व्हाट इज गुडविल, तो आपको ये वाला डेफिनेशन है वो लिख देना है, ठीक है ना। फाइन। अभी होता है कि सर गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि गुडविल का अकाउंटिंग इफेक्ट क्या रहेगा। तो देखें, डिस्क्लोजर ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि ES 26, यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंगली ये गुडविल का अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होता है, क्या इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्लियर है। तो इसके बारे में क्या बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमारा, एक तो परचेज गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। एक तो परचेज गुडविल होती है और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। परचेज गुडविल का मतलब है कि आपने किसी से बिजनेस है वो एक्वायर किया है, परचेज किया है, खरीदा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी एग्जांपल को अगर कंटिन्यू करूं, तो इसका बिजनेस 5 ईयर तक जमा हुआ था, ठीक है ना, इसने रेपुटेशन बना ली थी। तो अगर आज मैं इसका बिजनेस एक्वायर करूंगा, अगर आज मैं इसका बिजनेस है वो खरीदने जाऊंगा, तो ये बिजनेसमैन मुझे क्या बोलेगा, मिस्टर ए, कि देखो जितना असेट्स पड़ा है उतना तो पैसा लगेगा ही, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि मेरी रेपुटेशन जमी हुई थी, तो इस वजह से क्या होगा, आपको मेरी वजह से आपको प्रॉफिट है वो एक्सेस होने वाला है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने वाला है बिकॉज ऑफ मी। तो उस वैल्यू के लिए, वो जो रेपुटेशन है उसके लिए भी मुझे थोड़ा बहुत पैसा है वो चाहिए।
तो ऐसी कंडीशन में मैं उसको जो उसकी रेपुटेशन के लिए थोड़ा बहुत पैसा दूंगा जिसकी वजह से मुझे फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है, तो उसको क्या बोलेंगे, परचेज गुडविल। वो रेपुटेशन थोड़ी बहुत खरीदी मैंने, तो उसको क्या बोलेंगे हम, परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल मतलब आपने पे किया था, देन आपने एक्वायर किया है किसी से, तो उसको क्या करना है, उसको बैलेंस शीट के एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स में इंटेंजिबल हेड जो होता है आपका एसेट्स का, उसमें आपको डिस्क्लोज करना है। सो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको क्या करना है, इसको डिस्क्लोज करना है। लेकिन अगर दूसरे हैंड में बात करें तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब खुद ने बनाई है मेहनत करके। जैसे मैं बात करूं ये मिस्टर ए के लिए, तो 5 साल लगे थे उसको ये गुडविल है वो या रेपुटेशन है वो बनाने में, तो वो जो उसने खुद बनाई है अपनी रेपुटेशन, ठीक है ना, तो उसका पैसा तो कहीं लगा नहीं, उसने कहीं किसी को पेमेंट थोड़ी किया इस गुडविल के लिए। तो वो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करना चाहिए, लेकिन जब भी इसके लिए हम पे करेंगे तो जब परचेज गुडविल होगी तो रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? तो शॉर्ट में लर्न करो, परचेज गुडविल है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट के एसेट्स में शो करेंगे, और अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसका अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करेंगे। 1 सेंटेंस में पूछा जा सकता है इनमें से, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाई वी नीड टू वैल्यू द गुडविल का वैल्यूएशन करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। सो गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत यहाँ पे है। देखो जैसे मैंने अगर बिजनेस मिस्टर ए से खरीदना है तो क्या होगा, मिस्टर ए क्या करेगा, बोलेगा कि आपको मेरी रेपुटेशन का भी फायदा होने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में मिस्टर ए मेरे से पैसे मांगेगा रेपुटेशन के। क्लियर है? तो फिर यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत होगी। क्लियर है? तो ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं जहां पे क्या होता है, गुडविल का वैल्यूएशन है वो करना पड़ता है। इतना एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने डिटेल में इसको नहीं लिया है, काफी सारे पॉइंट भी नहीं लिए। बुक में आपको दे रखे हैं 6-7 पॉइंट, वो आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बार ओवरव्यू ले लेता हूँ उसका, ठीक है ना। यानी कि अगर न्यू पार्टनर का अगर एडमिशन होता है फर्म में, यानी बिजनेस में न्यू पार्टनर आ रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, बिजनेस में चेंजेस हो रहा है, ठीक है ना। सो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है ना। ये आपका एडमिशन वाला चैप्टर नंबर 5 है, फिर चैप्टर नंबर 6 आपका रिटायरमेंट वाला है, और डेथ वाला आपका चैप्टर नंबर 7 है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है? तो ये अपने चैप्टर के हेडिंग ही है और कुछ भी नहीं है। 3 टाइटल तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 का, चैप्टर नंबर 6 का एंड चैप्टर नंबर 7 का। इसके साथ ही कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनी, यानी कि क्या होता है, कन्वर्जन का मतलब है कि चेंज करना। कंपनी ने पूरा बिजनेस, सॉरी पार्टनरशिप फॉर्म ने पूरा बिजनेस किसको दे दिया, कंपनी को, तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनी। सेम वे में अमालगमेशन होता है। अमालगमेशन का मतलब क्या होती है, जैसे ए लिमिटेड बी लिमिटेड 2 कंपनियां हैं, दोनों कंपनियों को मिला के एक नई कंपनी बना दी, दैट इज सी लिमिटेड, तो इसको हम बोलेंगे अमालगमेशन। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, आपको गुडविल का वैल्यूएशन है वो करने की जरूरत रहेगी। चलो नेक्स्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा वो इन्हीं में से आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 मार्क का इन्हीं किसी एक मेथड में से आएगा। तो देखें, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये गुडविल के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए कितनी मेथड है हमारे पास, तो हमारे पास ये देखो 4 मेथड है, टोटल 4 मेथड है हमारे पास टू वैल्यू द गुडविल। क्लियर है? सबसे फर्स्ट मेथड है आपकी एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इसको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन, आपका जो मीन होता है उसी को सिंपल एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी कि वो सिंपल वाला, ठीक है ना। देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, 2 टाइप के एवरेज होते हैं, एक तो सिंपल होता है और एक वेटेड एवरेज होता है। तो ये सिंपल एवरेज मेथड था और ये वाला आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। फिर आपका थर्ड वाला है सुपर प्रॉफिट मेथड। देन फोर्थ वन इज योर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, यानी कि प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके हम क्या करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। सर प्रॉफिट कौन सा, प्रॉफिट 3 हो सकते हैं, ये तीनों, इन तीनों में जो प्रॉफिट आया उन्हीं को कैपिटलाइज करके क्या कर सकते हैं हम, गुडविल का वैल्यूएशन फोर्थ जो मेथड है उसमें कर सकते हैं। मतलब कि एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके कर सकते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं, और सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके बुक्स जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है ना। सो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन सारी मेथड को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड अभी हम क्या करते हैं कि हमारे जो मेथड्स है, डिफरेंट मेथड्स टू वैल्यू द गुडविल, उनमें से एक एक करके हम क्या करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करते हैं। सो हमारा फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड वन ऑफ द सिंपलेक्स मेथड, ठीक है ना, ऑफ दिस चैप्टर। आपको क्या करना है, 2 स्टेप में इसको सॉल्व करना है।
एक तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 क्या है आपका, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी आप जो मीन निकालते थे वो मीन आपको निकालना है, ठीक है ना। फिर स्टेप नंबर सेकंड में आपको गुडविल का फॉर्मूला लगा देना है, और गुडविल का फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो आपने यहाँ पे फाइंड किया होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, और नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको ये टोटल प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है ना, आपको फाइंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इयर्स आपको गिवन रहेंगे और आपको नंबर ऑफ इयर्स परचेज भी गिवन रहेगा, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, एक इलस्ट्रेशन फटाफट अभी सॉल्व कर देते हैं इस मेथड का, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो आएगा। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 91। सो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है आपका, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, यानी कि परचेज नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना दिया है अपने को 3 इयर्स, और लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे, यानी नंबर ऑफ इयर्स कितना हो गया 5 हो गया। फिर बोलते हैं आगे, from the following information of a partnership firm of Nilesh and Nikun, last 5 years profit information is as under, last past जो 5 years के profits है वो आपको given है। फिर ईयर्स 2011-12 में देखें तो प्रॉफिट 2 लाख का है, फिर 12-13 में आपका 2,10,000 का है, देन 13-14 में आपका 1,90,000 का है, और 2014-15 में 2,15,000 एंड 2015-16 में आपका 2,20,000 का प्रॉफिट है वो दिया हुआ है। तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो देखो इसको किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। सो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ये स्टेप बाद में लगाना, पहले क्या कर दो, ये सबका टोटल निकाल लो, ठीक है ना। तो देखो ईयर जो आपको दे रखे हैं ईयर्स, फिर आपको प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। ईयर आपके 2011-12, ठीक है ना, फिर 2012-13, फिर 2013-14 एंड 2014-15 एंड 2015-16। अब इसके बाद में इनके रिस्पेक्टिव प्रॉफिट के अमाउंट भी निकल देते हैं अपन, सॉरी यहाँ पे 2 लाख का है, ये 2 लाख, और फिर 2,10,000 है, और फिर आपका 1,90,000 का प्रॉफिट है, फिर आपका 2,15,000 का प्रॉफिट है, फिर आपका 2,20,000 का प्रॉफिट है। अब क्या करो, इन सब का टोटल करो, तो इसको हम बोलते हैं टोटल प्रॉफिट, इसको क्या बोलेंगे, टोटल प्रॉफिट। इस टोटल प्रॉफिट इसका फाइंड करो तो आपका कितना आता है, ये 10,35,000, इसका टोटल कितना आया 10,35,000। अब हमारे ये 2 स्टेप है जिसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो देखिए स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 1 क्या बोलता था, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या था, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना आपने फाइंड किया अभी, 10,35,000। सो 10,35,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं, कितने इयर्स गिवन है, 1 2 3 4 5 इयर्स दे रखे हैं। तो 5 से आप क्या करो, डिवाइड करो, कितना आता है आपका, फटाफट इसको डिवाइड करके देखो आंसर कितना आ रहा है, 2,07,000 आ रहा है। सो 2,07,000, तो 2,07,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट। अब स्टेप नंबर अपने को सेकंड है वो अप्लाई करना है, और स्टेप नंबर सेकंड क्या बोलता है, गुडविल का फॉर्मूला पुट करो। सो गुडविल का फॉर्मूला है वो इस तरीके से पुट करना है। सबसे पहले गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट ये आपने फाइंड किया है 2,07,000 आ रहा है, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में सेपरेटली गिवन होगा, ठीक है ना, ये वाले ईयर्स नहीं लेना है अपने को। सो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है, कितना है देखिए फटाफट, नंबर ऑफ ईयर्स आपको 3 इयर्स दे रखा है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो आपका ये 6,21,000 आंसर आएगा, ठीक है, हाँ 6,21,000
21,000 का फाइनली अमाउंट है। यानी कि गुडविल कितने का है? गुडविल है आपका ₹6,21,000 का। बस इतना सॉल्यूशन आपको करके छोड़ देना है, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है वो हो जाता है। आप क्या करो, इलस्ट्रेशन का इसका क्वेश्चन है उसको आपको करना है। एक मैं आपको बता देता हूँ कौन सा नंबर है इसका रिस्पेक्टिव। इसका क्वेश्चन नंबर आपको दिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपको, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अभी पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? तो फ्रेंड अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन है आपका, उस इलस्ट्रेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर जो 2 है वो अगेन इसी मेथड का है, ठीक है। थोड़ा सा जो डेटा है वो डिफरेंट काइंड से दिया हुआ है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्लियर है? तो देखा इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपका कैसे रहेगा, तो देखा इलस्ट्रेशन नंबर जो 2 है आपका पार्ट क्या है, क्वेश्चन फटाफट मैं रीड कर देता हूं। Hasu and Vasu are partners of a firm. They contemplate to change their profit and loss distribution ratio from 2:1 to 1:1। अब आपको क्या है, ये रीजन देंगे कि हम गुडविल का वैल्यूएशन करने की क्या नौबत है या क्यों जरूरत है। तो हमें रीजन से कोई मतलब नहीं है। Therefore it is determined for valuation of goodwill। देखो इसीलिए हमें गुडविल की वैल्यूएशन है वो डिटरमाइन करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल है वो आपको कैलकुलेट करनी है। एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कंप्यूटेड एट 5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। यानी लास्ट 4 years के आपको प्रॉफिट्स देंगे, उसका आपको एवरेज करना है और उस एवरेज का 5 year आपको करना है। यानी आपको ये फॉर्मूला दे रहा है कि लास्ट 5 years का जो एवरेज आएगा उस एवरेज के कितने नंबर ऑफ ईयर्स करने हैं, उस बेसिस पे आपको है वो गुडविल फाइंड करना है। तो यही वाला मेथड लगेगा, ठीक है। चलो तो इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। सबसे पहले हमारा क्या होता है, टोटल करते हैं हम। तो देखो टोटल करना है तो आपको पहले ईयर्स लिखना है, ईयर्स के बाद में आपको प्रॉफिट लेना है, ठीक है। और प्रॉफिट और ईयर कितने हैं हमारे पास, 2012 13 and 2013 14 and 2014 15 and 2015 16। ये डिफरेंट ईयर्स गिवन है और इनके रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना है। तो फर्स्ट का 1 लाख है, देन उसके बाद में 1,20,000 है। उसके बाद में आपको लॉस दे रखा है, यहाँ पे लॉस दे रखा है। तो बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन अजीबोगरीब दिया है, बाकी तो सब सेम ही है हमारा कॉन्सेप्ट। देखें अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका टोटल प्रॉफिट आप फाइंड करते हो, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट अब कैसे फाइंड करना, सर इधर तो माइनस में भी दिया है, तो क्या प्रॉब्लम है माइनस में दिया है। तो हमें मैथ्स तो अच्छे से आता ही है ना, बेसिक तो एटलीस्ट आता ही है। तो क्या करना है, 1 लाख प्लस 1,20,000 कितना हो गया, 2,20,000। फिर 2,20,000 प्लस 60,000, 2,20,000 प्लस 60,000 तो कितना हो गया, 2,80,000। और 2,80,000 माइनस कर दो 40,000। माइनस का है तो माइनस करना पड़ेगा। तो 2,80,000 माइनस क्या करो 40,000, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा टोटल 2,40,000। यानी माइनस का अगर प्रॉफिट दे रखा है तो उसको आपको क्या करना है, ऐड नहीं करना, उसको लेस करना है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 2,40,000। बाकी की प्रोसीजर सेम रहेगी, हमको स्टेप लगाने हैं तो फटाफट स्टेप लगा देते हैं। स्टेप नंबर आपका 1, स्टेप नंबर 1। और ये क्या बोलता है कि आपको एवरेज प्रॉफिट है वो फाइंड करना है। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है ना। और टोटल प्रॉफिट कितना आया हमारा 2,40,000। और ईयर्स कितने हैं, तो देखो ईयर्स सबको लेना है, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 ईयर लेना है अपने को। तो कितना आया ये आपका 60,000 रुपीज। हाँ 60,000 रुपीज है वो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। देन स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, सो सीधा गुडविल का जो फॉर्मूला है वो पुट कर देना है। सो गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका
60,000 और 60,000 मल्टीप्लाई कितना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोला था 5 ईयर, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, ये आपका 3 लाख का आंसर है वो गुडविल का आएगा। यानी कि इस फॉर्म में गुडविल कितनी है 3 लाख की है। ठीक है, चलो। सो स्टूडेंट आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपने ऑलरेडी कर दिया है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 भी करो, सेम इसी तरीके का है, देन हम इसके बाद में आगे